अब जस्टिस एजाजुल एहसन के लेटर की तरफ आ जाते हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का एक हिस्सा है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की फॉर्मेशन जो है वो ये होती है कि चीफ जस्टिस होते हैं उसके अंदर दो जो सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के वो होते हैं, और दो जो सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं हाई कोर्ट्स के, यानी जो 4 हाई कोर्ट्स हैं उनमें से जो 2 सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस होंगे उनको, तो 5 मेंबर्स की ये जो है वो ये पूरी होती है। इसमें सरदार तारिक मसूद खोसा है, सरदार तारिक मसूद है, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, और जस्टिस काजी फायजीसा है, जस्टिस एजाजुल एहसन है पेशावर, और गालिबन दोनों में से एक सिंध और पेशावर का मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन एक बलूचिस्तान हाई कोर्ट से। तो 3-2 तो अंडर एनी कंडीशन वो मैनेज हो ही जाएगा। मोस्ट लाइकली 4-1 हो सकता है, क्योंकि 4-1 जो मेजॉरिटी है वो इन एनी केस काजी फायजीसा साहब, या आप कह लें कि जो मेजॉरिटी है वो जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ है। अच्छा, अब जो जस्टिस एजाजुल एहसन है इन्होंने नोट लिखा था कई दिनों पहले, मतलब दिसंबर के अवाइल की बात है गालिबन, जब केस हुआ था तो उन्होंने शो कॉज नोटिस इशू किया था जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी को इस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने। तो उन्होंने कहा था कि जी मैं इससे इख्तलाफ करता हूँ और मैं कुछ दिनों के अंदर जो है वो इसके ऊपर डिटेल लिखूंगा, और जब भी मैं डिटेल लिखूंगा तो वो आपको मिल जाएगी। मैं रिजर्व रखता हूँ अपना ये राइट कि मैं जब चाहूँ इसके ऊपर अपनी जो रीजनिंग है इसके ऊपर एलैबोरेट मजीद कर सकता हूँ। तो उन्होंने एलैबोरेट करने के लिए तकरीबन उनको महीना 1.5 लगा है, मगर बहरहाल उन्होंने एलैबोरेट कर दिया। उसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि इसके अंदर जो ये शो कॉज नोटिस है इसको अनड्यू हेस्ट में जो है वो चलाया जा रहा है, जबकि हकीकत ये है कि इसको केस को काफी अरसे से, मतलब ये मेरा ख्याल है कि मई या अप्रैल 2023 में ये आई थी, रेफरेंस आया था जब ये आपको याद होगा ऑडियो लीक्स आई थी कुछ, और फिर उन ऑडियो लीक्स के बाद जो है वो जस्टिस बंदयाल इनके ऊपर बैठे रहे। फिर उसके बाद उन्होंने इस रेफरेंस को भेज दिया जस्टिस सरदार तारिक मसूद को, और फिर सरदार तारिक मसूद ने उसके अंदर अपनी जो भी उनकी फाइंडिंग्स थी उन्होंने वो निकाल कर और वो सामने रखी इस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जो चीफ जस्टिस होते हैं वो उसके सरबराह होते हैं। बंदयाल साहब के दौर में गालिबन उन्होंने नहीं भेजी, या उन्होंने बिल्कुल आखिरी दिनों में भेजी थी। उसके बाद जस्टिस काजी फायजीसा ने इस केस को जो है वो उठा लिया। बंदयाल साहब ने इसके ऊपर कुछ ना किया था उस वक्त तक, ना उसके बाद उन्होंने कुछ करने का उनका इरादा था, क्योंकि वो तो कह चुके थे कि जी इसके खिलाफ जो है वो ऑडियो लीक आई है तो मैं अब इसके साथ खड़ा हूँ, और इसके खिलाफ रेफरेंस है तो मैं इसके साथ खड़ा हूँ। तो चोर है जो भी है, डाकू है या सही है जज, मैं तो इसके साथ खड़ा हूँ क्योंकि ये मेरे धड़े का जज है, धड़े के जज थे वो। तो धड़े के जो हम ख्याल बेंच का एक और हिस्सा जस्टिस एजाजुल एहसन थे। तो अब हम ख्याल जो हैं वो तमाम के तमाम एक साथ हैं, और उसके लिए उन्होंने पूरी एफर्ट वो कर रहे हैं एक दूसरे को जो है वो बचाने की, सपोर्ट करने की। तो अब उन्होंने जो सामने लेकर आए हैं उसके अंदर वो कहते हैं कि जी ये इनके कुछ केसेस जो हैं, अब उसमें 3 उन्होंने बुनियादी तौर पर मामला उठाए हैं। पहला मामला ये है कि ये इनके बच्चों के हैं जो केसेस हैं। दूसरा ये है कि जी इसके ऊपर एविडेंस जो है वो अभी तक नहीं आई है, वो बिल्कुल फ्रिवलस है या प्राइमा फेशि है, उसके ऊपर कोई केस नहीं है, और अगर ये नैब ने इस किस्म की होती तो फिर उसके ऊपर डांट भी पड़ती उसको वगैरह वगैरह। और तीसरा उन्होंने कहा कि ये अनड्यू हेस्ट है। पहला पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि अनड्यू हेस्ट वाला मामला तो कम से कम नहीं है। काजी फायजीसा 17 सितंबर को आए थे, आज 9 जनवरी है। 3 महीने उनको आए हुए, 3.5 महीने हो चुके हैं, और इस केस के ऊपर जो है वो तकरीबन 8-9 माह से ये केस जो है वो चल रहा है। तो अनड्यू हेस्ट पता नहीं किस चीज को क्या चाहते हैं, ताहयात लगा रहा है ये केस, या जब तक मुज़ाहिर अली अकबर नकवी रिटायर ना हो जाए या ये खुद चीफ जस्टिस बन के इस केस को खत्म ना कर दें, तब तक ये केस लिंगर ऑन होता रहे। तो ये तो इस हम ख्याल बेंच का एक पुराना हरबा है, हथकंडा है, बल्कि मैं कहूंगा कि ये इस तरह से केसेस को जो है वो अपने लोगों को बचाने के लिए इस तरह की हरकतें पहले भी करते रहे, हथकंडे आजमाते रहे। दूसरा उन्होंने जो बात की है वो ये की है कि जी इसके अंदर कोई केस नहीं है। बात ये है कि एक जो गुलबर्ग वाली प्रॉपर्टी है गालिबन, उसके अंदर एक माइनर था, तो उसके अंदर कुछ थोड़ा सा टाइम लगता है, उसको कोई 8-9 माह लगते हैं, उसका प्रोसेस है लीगल। वो सारा का सारा प्रोसेस करने से बचाने के लिए उन्होंने वो माइनर को जाहिर ही नहीं किया उस केस में। अगर आप वो केस उठाकर पढ़ें तो आपको पता लगेगा कि कैसी 2 नंबरी हुई है। तीसरा केस उन्होंने ये कहा है कि जी उनके बच्चों से रिलेटेड ये मामला है, और उन्होंने साइट किया है काजी फायजीसा के केस को, जो रेफरेंस उनका था काजी फायजीसा एंड अदर्स वर्सेस द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, जो उनके खिलाफ आरिफ अलवी साहब ने एक रेफरेंस भेजा था। तो उसमें 6-4 का डिसीजन था। 6-4 में से 4 जो जज थे जिन्होंने काजी फायजीसा के इस आर्गुमेंट को तस्लीम नहीं किया था कि ये उनकी अहलिया की प्रॉपर्टीज हैं, उनमें से एक जो है वो जस्टिस एजाजुल एहसन भी थे। तो अब जब दुश्मन हो तो उसके साथ तो ये करें ये हम ख्याल जजेस, और जब अपना बंदा हो उसको बचाने के लिए ये वही आर्गुमेंट ले लें जो जिसके खिलाफ इन्होंने बात की थी। और फाइनली उन्होंने कहा कि जी ऑडियो लीक्स का जो केस है
वो सामने नहीं रखा जा सकता। देखिए, ये तो बात दुरुस्त है कि ऑडियो लीक्स की कोई ऑथेंटिसिटी हम अभी तक वेरीफाई नहीं कर सकते, उसकी कोई वैरासिटी नहीं हुई। लेकिन क्या ये बात गलत है कि ऑडियो लीक्स केस जो है उसके ऊपर एक जुडिशियल कमीशन बना था हुकूमत के कहने पर, काजी फायजीसा उसको हेड कर रहे थे, और उस जुडिशियल कमीशन की कार्रवाई को रोकने के लिए जो ऑर्डर बंदयाल ने दिया था उसमें हम ख्याल बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन भी शामिल थे। तो जब आप एक चीज की वेरासिटी को तय होने नहीं देंगे और फिर उसके बाद ये कहेंगे कि क्योंकि इसकी वेरिफिकेशन नहीं हो सकी तो इस वजह से इसको जो है वो हम इसके ऊपर हम गौर नहीं कर सकते, तो ये तो तरीका जो है वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का है। मेरा ख्याल है कि ये कोड ऑफ कंडक्ट की भी खिलाफ वर्जी है। इस तरह की बातें जो है वो जज साहब को नहीं करनी चाहिए। और फाइनली जो जज साहब ने कहा है कि ये जो कोई जजमेंट है उसकी बेसिस पर फैसला नहीं दिया जा सकता, अगर ऐसी ही बात है तो जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब जो है उन्होंने जो फैसला दिया था इसके ऊपर फिर रेफरेंस क्यों आया था, और फिर जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने उसके खिलाफ मुखालफत क्यों की थी? वो भी आपकी धड़े के जज थे, बल्कि वो उस जज के उस बेंच के सरबराह थे जिसमें बैठकर आपको जिसने लगाया था क्या बोलते हैं वो निगरान जज के फांसी दे के आना है, आपने वहां पर मौजूद होना है जिसको फांसी लग रही हो। तो निगरान जज साहब जो हैं वो अब जो है वो अपने पुराने बॉस के और अपने पुराने सरगने के खिलाफ जो है वो अपने ग्रुप के सरगना जो है उनके खिलाफ जा रहे हैं। तो वो पहले जरा थोड़ा सा पता कर लें। मगर इन सारी बातों के बावजूद मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये सारी बातें अपनी जगह जो उन्होंने कही हैं और ये गलत है या सही है। जो एविडेंस की उन्होंने बात की उसका भी मैं आपको बताऊं कि एविडेंस तो अभी आनी है, अभी तो सिर्फ कंप्लेंट है, कंप्लेंट के ऊपर एविडेंस जो जब उसके मुखालफिन आएंगे तब देखेंगे ना। अभी तो जज साहब ने पहले ही जो है वो फैसला सुना दिया, अभी तो मुखालफिन ने अपने आर्गुमेंट्स नहीं दिए, तो उन्होंने पहले ही फैसला सुना दिया कि कोई एविडेंस नहीं है। तो जो एविडेंस है वो जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने वो केस देखा है, उसके बाद उसके बारे में फैसला हुआ है कि ये सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में आएगा। अगर एविडेंस नहीं होगी, ये तो स्टे लेते फिर रहे हैं, ये आज भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आए हुए थे कि जी मुझे स्टे दे दें, इस केस की कार्रवाई रोक दें, इसके सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की कार्रवाई रोक दें। उन्होंने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, फिर हम कार्रवाई रोकेंगे, लेकिन उस सूरत में रोकेंगे अगर दूसरों को भी फरीक बनाए, और फिर फरीक बना के उनका हम अनहर्ड तो उनको नहीं कंडेम कर सकते कि जी आपके जो स्टेटमेंट्स हैं या जो आपने रेफरेंस जमा करवाया है वो गलत है, तो वो फरीक बनाने तक के लिए तो तैयार नहीं है। तो ये कोई मजाक है कि पहले आपको जो है वो फोन करके कहें कि नकवी साहब में ताडेकार आ रहे हैं, फिर वो क्या हाँ जी है मोहम्मद खान भट्टी ये इधर ही बैठा हुआ है मेरे पास, और फिर आप जो है वो अगले दिन जो फैसला दे आपको जो है वो एक फोन करके आए जुबैरी साहब कि जी ये बंदयाल साहब को कहना है कि जी ये जो जज है वो इसमें मुज़ाहिर नकवी को लगाना है इस वाले केस के अंदर और फैसला ही आना चाहिए, और फिर वो लग जाए और फिर वही बेंच बन जाए जो परवेज इलाही साहब मांग रहे हैं, और फिर वही फैसला भी आ जाए, और फिर मुज़ाहिर अली नकवी साहब जो है वो खुद खत लिखकर ये किसको तमाशा लगाया हुआ था आप लोगों ने इस मुल्क का। शुक्र करते हैं हम, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ये कोई रिलीफ आया 2016 से जो इस मुल्क के ऊपर अजाब नाजिल हुआ था, तो हमें तो शुक्र करना चाहिए कि ये कुछ देर के लिए, और जो इसके बेनिफिशरीज थे इस सारे सिस्टम के उनकी तो चीखें निकलेंगी अब, तो वो थोड़ी देर के लिए चीखें निकलेंगी, थोड़ी देर के लिए इन्होंने 8-9 महीने के लिए मुसल्लत भी होना है पाकिस्तान के ऊपर, लेकिन हो जाए कोई बात नहीं, उसके बाद फिर आपका जो है वो दौर कुछ अरसे के लिए जो है वो खत्म होगा, उस दौर के अंदर आप कीजिएगा ये तमाशे। लेकिन मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब जो है ना, इनका मक्कू ठप्पा गया है, जो मर्जी इजाजुल हसन साहब कर लें। अली वारसी को नया दौर के प्लेटफॉर्म से इजाजत दीजिए। आदाब।